चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। बेसिकली स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, उसकी एक साइड पॉलिश होती थी, एक साइड क्या होता था? ट्रांसपेरेंट होता था। यहाँ पे लेंसेज क्या होते हैं? बेसिकली वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंडेड है किससे? दो स्फेयर से, दो हॉलो स्फेयर से। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला अगर मैं लेंस की बात करूं, कुछ इस टाइप से एक स्फेयर ये हो गया S1, एक स्फेयर हमारा S2 हो गया। अगर मैं इनको इस तरह से बाउंड कर दूं तो यहां पे जो मेरे को लेंस मिल रहा है, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। बेसिकली दो टाइप के आपके स्फेरिकल लेंसेज है इन जनरली जो हमारे को देखने को भी मिलते हैं, जो हम पढ़ते भी है। सबसे पहला है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। दोनों किससे बने हैं? इन कर्वेचर से ही बने हैं, इन स्फेयर्स के। जो ये दो हॉलो स्फेयर है, इनका जो हमने कर्वेचर लिया, थोड़ा सा पार्ट लिया, उनसे हमने जो लेंस बनाया, दोनों कंबाइन किया, फिर जाके जो लेंस बने हमारे पास वो कौन से होंगे? कनकेव एंड कन्वेक्स। तो कुछ इस टाइप से आपका कन्वेक्स लेंस है, फिर है आपका कनकेव लेंस। एक स्फेयर मैंने इस टाइप से लिया, दूसरा ये हो गया, इसको S2 बोल दो, इसको S1 बोल दिया हमने। इस टाइप से अगर मैं कंबाइन करता हूं इनको, तो जो लेंस मुझे मिलेगा वो कौन सा होगा? कनकेव लेंस। बात क्लियर है? दोनों में किसका यूज किया हमने? हॉलो स्फेयर का। और दोनों कैसे है? ट्रांसपेरेंट। यानी कि दोनों जगह से कैसे है ये? ट्रांसपेरेंट। मिरर्स में क्या कर रहे थे? बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को एक ही साइड रख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड रख रहे थे, क्योंकि उसकी बैक साइड क्या थी? पॉलिश। आप बैक साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या इमेज फॉर्मेशन हो रही थी? नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम दोनों साइड ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। मर्जी आपकी आगे, आपने रखना कहां पे। मान लो मैं पहले सबसे पहले कन्वेक्स लेंस ले लेता हूं। कन्वेक्स लेंस मैंने लिया, अब कन्वेक्स लेंस के सेंटर है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको एक चीज पता है कि जो हमारे लेंसेज है उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? दो स्फेयर से हुआ है। अगर दो स्फेयर से हुआ है तो इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे? दो। एक यहां पे हो गया, इसको मैंने F2 बोल दिया। एक इसको यहां पे, एक यहां पे, इसको क्या बोल दिया? F1, 2F1, इसको 2F2 बोल दिया। ये हम उस रिलेशन से लिख सकते हैं, यहां हमारे को पता है रेडियस किसके इक्वल होता है? 2F। तो यहाँ पे 2F1 बोल दिया इसके रेडियस का, जो यहाँ से लेंथ थी, इसको क्या बोल दिया हमने? इसको 2F2 बोल दिया यहाँ पे। बात क्लियर है कि नहीं? अब दोनों साइड अगर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो तो फोकस भी इसके कितने बनेंगे? दो। एक फोकस 1 बन गया और एक फोकस 2 बन गया। बात क्लियर है कि नहीं? आप दोनों साइड ऑब्जेक्ट रख सकते हो। आपने इस साइड ऑब्जेक्ट रखना है, इस साइड रख दो, फिर आपका फोकस इस साइड बन जाएगा। आपने इस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखना है तो फोकस आपका परली साइड बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा। बात क्लियर है इतने की नहीं? छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? बड़े आगे। अब कुछ फंडामेंटल रूल्स है। जब भी हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, किसका? इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो कुछ बेसिक से रूल है। जैसे कि आप, हमने जब मिरर पढ़ा था, जो आपने मिरर वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे भी हमने कुछ फंडामेंटल रूल्स देखे थे कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो कहां पे उसकी बेंड, कहां पे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। यहां पे भी ऐसा ही है। अब जैसे लेंस है, लेंस किस पे, किस फिनोमिना पे बेस्ड है? रिफ्रैक्शन पे। जब भी कोई रे लेंस से पास करेगी तो उसमें क्या होगी? बेंडिंग होगी, और उसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बड़े आगे। सबसे पहला रूल, कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही है, हमने बोल दिया कि यहां पे इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आएगी तो वो कैसे आएगी? पैरेलल। अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो कहां कहां से पास करेगी? फोकस से। रूल नंबर 1 क्लियर है? रूल नंबर 2, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही डायरेक्ट पास कर जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? क्या कर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगी। तीसरा रूल, कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है, कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है तो वो कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। बात क्लियर है कि नहीं? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये थे कुछ रूल्स किसके? कन्वेक्स लेंस के। कनकेव लेंस के भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब एक चीज है, देखो, जैसे हमने डिस्कस किया इसमें,
कोई पैरेलल रे आ रही है, वो फोकस से पास कर रही है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, फोकस, जहां पे सारी रेस को क्या कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसका नेचर कैसा हुआ कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस का जो नेचर है वो कैसा है, डाइवर्जिंग। बात क्लियर है कि नहीं। मिरर के केस में जो आपके कन्वेक्स मिरर थे उनका नेचर कैसा था, डाइवर्जिंग, और जो आपके कनकेव मिरर थे उनका नेचर कैसा था, कन्वर्जिंग। बात क्लियर है कि नहीं। अब कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस में भी सेम ही रूल है, बस थोड़ी जो डिफरेंशिएशन है उनके बारे में बातचीत कर दूंगा, आपको बता दूंगा। सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोला, एक फोकस यहां है, एक फोकस हमारा इस साइड है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे हो गया। अब यहां पे कोई भी रे अगर इंफिनिटी पे है तो वो कैसे आ रही है, ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे है, यहां से कोई भी रे पास करेगी तो पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो कनकेव लेंस उसको क्या कर देगा, नेचर कैसा था इसका, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज कर देगा उसको। बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन हमारे को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो कहां से पास कर रही है, फोकस से। अगर हम पीछे को एक्सटेंड कर देंगे तो ये कहां से पास कर रही है, फोकस से। कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो डायरेक्ट पास हो जाएगी, कोई भी डेविएशन देखने को आपको नहीं मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं। तीसरी चीज, अगर हमारे को ऐसा लगता है कि कोई रे फोकस से पास होने वाली है, जैसे कि मैं ये रे लेता हूं, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये कहां से पास हो रही है, फोकस से। जैसे ही ये कनकेव लेंस पे स्ट्राइक करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे अगर हमारे को ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास होने वाली है तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी कनकेव लेंस पे, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम कुछ इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे कन्वेक्स लेंस पे जब आपका इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उससे आगे बढ़ते रहेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे हम ऑब्जेक्ट की, और फिर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं जरा। ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। सबसे पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी, बहुत दूर, कहीं इंफिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या है 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे फोकस आ गया आपका मान, यहां पे सेकंड फोकस आ गया, यहां पे सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और ये एक्सटेंड हो गई आपकी इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इंफिनिटी से कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आएगी तो वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी, जैसे ही वो स्ट्राइक करती है कनकेव लेंस पे, सॉरी कन्वेक्स लेंस पे, वो क्या करेगा, उसको फोकस से पास कर देगा, उसको फोकस से पास कर देगा। सेकंड रे आई हमारी, सेकंड रे भी कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, तो वो भी पैरेलल आएगी। जैसे ही पैरेलल आएगी और वो स्ट्राइक करेगी कन्वेक्स लेंस पर, तो वो भी कहां से पास होगा, फोकस से। बात क्लियर है कि नहीं। अब ये दो रेज मिल रही है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे को कितनी रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, एट फोकस। फोकस पे कहां क्या हो रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है। बात क्लियर है कि नहीं। साइज की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, बड़ा था, लेकिन यहां पे इमेज किस साइज की बन रही है, पॉइंट साइज की, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। बात समझ आ रही है कि नहीं। तीसरी चीज, क्या ये रियल में मिल रही है, जी हां। जब आपने इसको स्ट्राइक कराया लेंस पे, उसके बाद इसमें क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद ये रियल में मिल रही है, तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल। और जब भी कोई रियल इमेज होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। बात क्लियर है कि नहीं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इमेज की फॉर्मेशन कहां हुई, फोकस पर। इमेज का साइज क्या था, हाईली डिमिनिश, और जो इमेज हमारे को मिल रही है वो कैसी है, रियल। और जब भी कोई इमेज रियल होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। बात क्लियर। बड़े नेक्स्ट केस पे,
सेकंड केस है हमारा, अब क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा आगे चलाया। इंफिनिटी से आगे चलाने का मतलब है बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट हमारा आगे चला इंफिनिटी से, अब इंफिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है कहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे क्या हो गया, फोकस 2 हो गया, यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं बियॉन्ड 2f1 है, यानी कि 2f1 से पीछे पीछे लेकिन इंफिनिटी से आगे। बात समझ आई? अब रेस पैरेलल भी आ सकती है, रेस किसी भी एंगल पे आ सकती है। बात क्लियर है कि नहीं? एक रे मैं पैरेलल निकाल देता हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी कन्वेक्स लेंस पे तो कहां से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से पास कर गई, दूसरी रे आई, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही थी। अब हमारे को पता है जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो उसकी डेविएशन नहीं होती, वो सीधी निकल जाती है। अब ये सीधी निकल गई, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला, तो जो हमारे को इमेज मिल रही है वो कहां मिल रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे को क्या मिलेगी, इमेज। क्या ये रियल में मिल रही है? जी हाँ। तो इमेज जब भी रियल होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड। बात क्लियर है कि नहीं? तीसरी चीज, साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज पहले बड़ा था, लेकिन जो इमेज हमारे को मिलेगी थोड़ी छोटी मिलेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश्ड। बात क्लियर हो गई? जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होगा या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो जो हमारे को इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। दूसरी चीज जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी चीज जो ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, बेसिकली डिमिनिश्ड। बड़े आगे तीसरा केस, तीसरा केस क्या है बेसिकली हमारा, तीसरे केस में अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया। पहले हमने कहा रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, अब उसको आगे प्लेस किया हमने, अब कहां पे है वो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 पे लिया। कुछ इस तरह से हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां कहीं ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे फर्स्ट फोकस हो गया, यहां पे फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक फोकस यहां हो गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे हो गया। बात क्लियर है इतने से? अब ऑब्जेक्ट हमने आगे को चलाया, अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक पैरेलल रे निकाली, पैरेलल रे निकालोगे तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से जब हमने निकाली तो इसमें कोई डेविएशन नहीं हुई, सीधी निकल गई और कहां जाके रुक गई, यहां कहीं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास करेगी या फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, तो जो इमेज मिलेगी हमारे को वो कहां मिलेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तब जब भी इमेज बनेगी तो कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। बस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड रखा होगा तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, साइज इमेज का सेम होगा, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की आपको इमेज मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं? तीसरी चीज, क्या ये रियल में मिल रही है, जी हाँ। इमेज जो हमारे को मिलेगी वो रियल में मिलेगी, और जब भी हमारे को रियल में कोई इमेज मिलती है तो वो कैसे होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं? बड़े आगे, अब है हमारा चौथा केस, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है बेसिकली, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पहले हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे चलाया हमने, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच चुका है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बात क्लियर है? कुछ इस टाइप से हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फर्स्ट फोकस आ गया हमारा, यहाँ पर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेकंड फोकस एंड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां प्लेस्ड है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर से वही एक रे पैरेलल निकाल लो, पैरेलल रे निकाली तो कहां से पास करेगी, फोकस से, हमारे को पता है।
फिर हमने एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी, डायरेक्ट आगे निकल जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? तो जब हमारे को इमेज मिलेगी या फिर जो ये रेज मिलेगी, ये कहां पे मिलेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहां हो रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये रियल में मिलेगी? जी हां, जो हमारे को इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, क्योंकि जो रेज है वो रियल में मिल रही है। और जब भी हमारे को रियल में कोई इमेज मिलती है तो वो कैसी मिलती है? इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी इमेज मिलेगी भाई। तीसरी चीज, अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज इसका मैग्निफाइड होगा। जो ओरिजिनल साइज था ऑब्जेक्ट का उससे बड़ी मिलेगी हमारे को, मैग्निफाइड मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं? फोर्थ केस समझ आया कि नहीं? बड़े आगे, इनकी एप्लीकेशंस भी है काफी सारी। अगर मैं इसकी बात करूं, कोई चीज अगर इंफिनिटी से आ रही है, जैसे कि मान लो यहां पे सूरज है, बचपन में आपने ये चीज प्रैक्टिस भी करी होगी, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, सूरज के पास रखते हो, मतलब सूरज की रेज उससे पास करती है, एक जगह कंसंट्रेट कर रही होती है। अब कोई भी रेज आएगी, इंफिनिटी से आ रही है, सूरज कहां पे? इंफिनिटी पे। वहां से रेज आ रही है, कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूं रखते हो, एक पेज लेते हो नीचे, तो सारी रेज को वो फोकस कर देता है वहां पे कि नहीं? सारी रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है कि नहीं करता? पेज के। थोड़ी देर में आप देखते हो पेज से क्या निकलने लगता है? धुआं निकलने लग जाता है। वो क्यों निकलता है? वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या होता है? बेसिकली वो एक कन्वेक्स लेंस है। क्या है वो? कन्वेक्स लेंस है। वो सारी जो भी रेज आ रही है इंफिनिटी से, उनको एक जगह फोकस कर लेता है, क्योंकि हमारे को पता है सन से कौन सी रेज आती है, तो लाइट रे आ रही है, तो हीट रेज आ रही है। जो भी हीट रे है उनको एक जगह कंसेंट्रेट करके वो गर्म हो जाता है आपका पेज, और वहां से क्या निकलना शुरू हो जाता है? धुआं। नेक्स्ट केस पे चलें। 4 केस हमने पढ़ लिए, 5वां केस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इस साइड पे है जो फोकस आपका, और इधर क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? अब हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस कर दिया, ठीक है? तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? एट फोकस, F1 मान लो। यहां पे अब ऑब्जेक्ट है, कोई भी रे अगर पैरेलल निकलती है ऑब्जेक्ट से तो वो फोकस से पास करेगी, ये चीज हमारे को पता है। दूसरी, अगर मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी, क्या करेगी? स्ट्रेट निकल जाएगी। अब ये जो रेज है ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिलेगी, कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिलेगी। क्या रियल में मिलेगी? जी हां, ये रियल में मिलेगी, और जब भी रियल होती है तो कैसे होती है? इन्वर्टेड। और मिलेगी कहां? एट इंफिनिटी। बात क्लियर है कि नहीं? साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज इसका बहुत बड़ा मिलेगा। ऑब्जेक्ट कितना सा था हमारे पास? इतना सा था। अब इमेज की अगर फॉर्मेशन होगी यहां पे तो बहुत बड़ा मिलेगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और हाईली मैग्निफाइड होगी भाई, बहुत बड़ी, हाईली मैग्निफाइड। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट केस पे, लास्ट केस है कन्वेक्स लेंस का। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस्ड है? ये फोकस 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये फोकस 2 हो गया, यहां पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 आ गया, ठीक है? अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अगर मैं यहां से कोई भी पैरेलल रे निकालता हूं तो वो तो फोकस से पास कर जाएगी। अगर मैं कहीं ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करता हूं तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, सीधी निकल जाएगी। क्या ये रेस कभी मिलेगी रियल में? ये रेस कभी भी रियल में नहीं मिलेगी। इंफिनिटी तक पहुंचा दो इनको तब भी जाके नहीं मिलेगी। नॉन पैरेलल, सॉरी, पैरेलल रेज है, ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी लेकिन हमारे को इमेज तो मिल रही है। अब अगर इमेज मिल रही है तो कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई इंटरसेक्शन तो हो रही है। अगर मैं इनको पीछे को एक्सटेंड करता हूं,
रियल में तो नहीं मिल रही है। अगर मैं इनको पीछे को एक्सटेंड करता हूं तो कहीं ना कहीं ये पीछे जाके मिलेगी। इसका फोन अगर मैं इनको कहीं पीछे को एक्सटेंड करता हूं तो ये कहीं ना कहीं रियल में तो नहीं, लेकिन ये कैसे मिलेगी? वर्चुअली। ये मैंने एक्सटेंड करी कहीं पीछे को, कुछ इस तरह से। एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पे जाके ये क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, और यहीं पे आपको क्या मिलेगी? इमेज। तो जो इमेज हमारे को मिल रही है वो कहां मिल रही है? वो मिल रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं ना कहीं बिहाइंड आपको क्या मिलेगी? इमेज। साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइड। काफी बड़ा साइज मिलेगा हमारे को। क्या ये रियल में मिल रही है? रियल में तो हमारे को मिली नहीं, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं मिल रही है। अब हमारे को मिल कैसी रही है? वर्चुअली। सच में नहीं मिल रही, कैसे मिल रही है? वर्चुअली। और जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो हमारे पास कैसी होती है? सीधी, इरेक्ट। बात समझ आएगी नहीं? यहां तक कोई डाउट? आयुष, चलो। तो ये थे कुछ हमारे केसेस कन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास जो लेंस, वो है कनकेव लेंस। होप आपको इससे पहले के 6 केसेस समझ आ गए होंगे। बढ़ते अब कन्वेक्स कनकेव लेंस की तरफ। कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका। ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये फोकस 1 हो गया। यहां पे फोकस, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ये इंफिनिटी तक होगी लाइन। यहां पे हमारा सेकंड फोकस आ गया, और यहां पे हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आगे कहीं पे भी आप रख लो, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा। इंफिनिटी से आगे जब भी आप ऑब्जेक्ट को चलाओगे, कहीं पे भी अगर आप प्लेस करते हो, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो एक ही पॉइंट पे बनेगी। बात क्लियर है कि नहीं? बड़े आगे करे शुरू। केस 1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब हमारे को पता है जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो वहां से जो रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल। कैसे आएगी? पैरेलल। ये एक रे आई पैरेलल। जब ये स्ट्राइक करी हमारे लेंस पे तो इसने क्या कर दिया? इसको डाइवर्ज कर दिया, बिखेर दिया। फोकस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेचर कैसा था कनकेव लेंस का? डाइवर्जिंग। ये चीज पढ़ी थी हमने कि नहीं? डाइवर्जिंग कैसा था इसका? नेचर। अब इसने क्या कर दिया? इसको बिखेर दिया। सेकेंड रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको भी क्या कर दिया इसने? बिखेर दिया। अब जब भी हमने एक रूल्स पढ़े थे, जब भी कोई रे पैरेलल आती है और वो जब कनकेव लेंस उसको क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। लेकिन इमेज तो हमारे पास मिल रही है। अगर इमेज हमारे पास मिल रही है यानी कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। रियल में तो नहीं कर रही, रियल में तो नहीं करेगी। करेगी कैसे? वर्चुअली। अगर मैं इनको पीछे को एक्सटेंड कर देता हूं, जो ये रिफ्रैक्टेड रेस थी हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये किसी पॉइंट से पास कर रही है। उस पॉइंट का नाम क्या है? एट फोकस। उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। तो जो इमेज हमारे को मिलेगी वो कहां मिलेगी? फोकस पर। अब जब भी हमारे को इमेज फोकस पे मिल रही है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? काफी बड़ा। लेकिन हमारे को इमेज कैसे मिल रही है? पॉइंट साइज बहुत छोटी। बात क्लियर है कि नहीं? तो जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज मिलेगी हमारे को। तीसरी चीज, क्या ये रियल में मिल रही है? नहीं, हमारे को ये रियल में नहीं मिल रही। कैसे मिल रही है? वर्चुअली। झूठ। वर्चुअली। और जब भी वर्चुअली मिलेगी तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट, सीधी, बिल्कुल सीधी। बात समझ आएगी नहीं? तो ये था हमारा फर्स्ट केस कनकेव लेंस का। बढ़े आगे, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े।
चलो भाई, सेकंड केस क्या है? अब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी से आगे कहीं भी रख दो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पर, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है, बढ़ा दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? हमने रख दिया बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर है कनकेव लेंस का। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस इस साइड है तो दूसरा फोकस इस साइड होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी से मैंने आगे चला दिया, यहां रख दिया मैंने, कहा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मान लो यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब यहां से कोई रे अगर मैं पैरेलल निकालता हूं तो वो क्या कर देगा? उसको डाइवर्ज, डाइवर्ज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, नेचर है इसका, कनकेव लेंस का नेचर है कि वो क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो। नेक्स्ट रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करी और ये ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो गई। बात क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना इधर, क्या ये रियल में कभी मिलेगी रेस? क्या ये रेस कभी रियल में मिल सकती है? एक रे इस साइड को जा रही है, एक रे इस साइड को, क्या ये रियल में मिलेगी? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे को एक्सटेंड करता हूं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको मिलेगा, और ये हर केस के लिए होगा, चाहे आप यहां पे रख लो ऑब्जेक्ट, यहां पे रख लो, यहां पे रख लो, कहीं भी रख लो, जब आपको इमेज मिलेगी, जहां पे मिलेगी वो कहां मिलेगी? बिटवीन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां पे मिलेगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट का साइज देख रहे हो आप, काफी बड़ा था, लेकिन जो इमेज मिल रही है हमारे को वो कैसी मिल रही है? डिमिनिश्ड, छोटी मिल रही है, यानी कि जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो कैसा होगा? छोटा। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये दो केसेस थे हमारे कनकेव लेंस के। फर्स्ट केस में आपने देखा जब इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब जो हमारे को इमेज मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी? वर्चुअल। सेकंड केस हमने देखा, उसमें भी इमेज कैसी मिल रही है हमारे को? वर्चुअल। और जब भी इमेज वर्चुअल मिलेगी तो कैसी होगी? सीधी होगी, इरेक्ट होगी। बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? तो ये दो केसेस थे, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, और दोनों केसेस में जो हमारे पास साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा? बहुत छोटा, डिमिनिश्ड होगा या तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, काफी छोटी मिलेगी इमेज, और जब से इंफिनिटी से आप आगे चलाओगे किसी को, तब भी हमारे को एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज छोटा ही मिलेगा इमेज का साइज। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ केसेस थे आपके स्फेरिकल लेंसेज के। कनकेव लेंस की इमेज की फॉर्मेशन देखी हमने, कन्वेक्स लेंस की इमेज की फॉर्मेशन देखी हमने। होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। अगर मैं एनडी और सीडीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो वहां पे देखो तो ऑप्टिक्स एक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोई अच्छी चीज, जैसे कि डिस्पर्जन रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग के बारे में करेंगे कि जो हमारा स्काई है वो हमारे को नीला क्यों दिखता है, और कितनी हाइट पे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पे जाके जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो एक टाइम के बाद वो जो स्काई है वो भी क्या ब्लैक दिखने लग जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। जय हिंद, जय भारत।